जर्मनी के शहर कॉब्लेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉब्लेंस है, इसको मैं आज विज़िट कर रहा हूँ। हम पता करते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पढ़ाए जाते हैं, क्या डेडलाइंस हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं यहाँ के पीएसए के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो कि हैं आमिर भाई। आमिर भाई, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और बता दें आप यहाँ पर कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे कितने सालों से हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहाँ पे 3rd सेमेस्टर है और मैं वेब एंड डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ। और जो मेरा बैकग्राउंड है वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी मैंने पाकिस्तान से 2019 में, और उसके बाद 1 साल के गैप के बाद मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, ये पीएसए के बारे में बता दें, पीएसए क्या होती है और आप जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आपका बेसिकली काम क्या है? बेसिकली पीएसए जो है पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, जैसे कि जर्मनी के ऑलमोस्ट हर सिटी में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह कोब्लेंस में भी हैं। तो जो मेरा रोल है इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हूँ कि जो भी यहाँ पे इवेंट्स हैपनिंग हो रही होती है अराउंड, और या कोई भी इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आती है, यानी कि कोई स्ट्राइक वगैरह की या यूनिवर्सिटी की, तो मैं उसको देखता हूँ, मैनेज करता हूँ। या जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको गाइड करने के लिए कि सिटी में आपने अकोमोडेशन के लिए या मार्केट्स, हलाल मार्केट्स, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं मैनेज करता हूँ। अच्छा, ग्रेट। तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह देखते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आमिर भाई हमें टूर देंगे और साथ साथ फिर हम कोर्सेज़ और एडमिशन जो डेडलाइंस वगैरह हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है। फिलहाल आज तो ये बंद है क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है और कोई लोग भी नज़र नहीं आ रहे। ये स्टूडेंट एसोसिएशन वालों का ऑफिस है साथ में, तो ये मैनेज करते हैं मोस्टली चीज़ों को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि आज कुछ चीज़ें ओपन होगी। और ये आगे हसीब भाई रेसिंग ट्रैक है, अगर आप कोई शौकीन हैं भागने वगैरह के तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना योगा की क्लासेस भी यहीं पे होती हैं, और बॉडी वेट ट्रेनिंग और दूसरी जो इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना वो भी सारी यहाँ पे ही होती हैं, यहाँ से उस साइड तक। और ये जो सामने बिल्डिंग है ये बेसिकली इंडोर गेम्स के लिए है, बास्केटबॉल और उसके बाद टेनिस, बैडमिंटन वगैरह भी उसके अंदर सारा कुछ है। लेकिन उधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और आज ऑफ भी है, तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर तो नहीं जा सकते। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये पूरा स्पोर्ट्स वाला है। अच्छा, अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब क्या क्या खेलते हैं बच्चे यहाँ पे? अंदर जो है यहाँ पे मार्शल आर्ट्स जो है उसकी भी क्लासेस होती हैं। यहाँ पे बेसिकली एक स्पोर्ट्स शूले होते हैं, उसमें आपने इनरोल करना होता है, तो वीकली जो है ना यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स भी होते हैं, और उसके बाद जो भी इंडोर है यानी कि बास्केटबॉल है, उसके बाद वॉलीबॉल है, और अब इवन कि अब तो क्रिकेट जो है वो भी हमने पीएसए ने बात करके स्टूडेंट एसोसिएशन से उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करवाया यहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। और हमें परमिशन भी मिल गई है और एज अ कोर्स, तो अब इंडोर जो है क्रिकेट भी यहाँ पे होती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाएगी? जी, क्रिकेट होती है और इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली मेंशन है। अच्छा, आप जाएंगे तो आपको मेरी फ़ोटो नज़र आ जाएगी उस पर। भाई यहाँ के काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटी है, ठीक है। वो ऐसे होता है ना कि जो बंदा आसानी से मिल जाता है आपको उसकी कदर नहीं होती, तो ये तो हमारे कहने पे आ गए हमें टूर देने, वरना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलता है। अब आगे चलते हैं, इधर से नीचे उतरते हैं, आपको मेन जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स है वो दिखाते हैं। और जहाँ पे हमारा मेंसा है जर्मनी में, जिसको वो बोलते हैं डोइच में कैफेटेरिया कह लें, तो वो दिखाते हैं। और साथ में लाइब्रेरी है, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। ओके। तो ये हमारी लाइब्रेरी है। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे उर्दू में भी किताबखाना लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उर्दू में किताबें हैं कि नहीं, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन आप यूनिवर्सिटी कार्ड को यूज़ करके यहाँ पे वो बुक करवा सकते हैं अगर आपने किताबें वगैरह इशू करवानी है तो। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने जो है डी बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारे मोस्टली लेक्चर्स वगैरह होते हैं, लेक्चर हॉल भी यहीं पे है। और इसके साथ आगे जो बिल्कुल है मेंसा है कैफेटेरिया, तो जहाँ पे मेन्यू है मोस्टली जर्मन ही है, तो हम तो वीगन ही खा सकते हैं यहाँ, राइस वगैरह। अच्छा, यहाँ से अगर हम खाएंगे ऑब्वियसली हलाल हराम का तो फ़र्क होगा, तो हम तो वेगन तो खा ही सकते हैं। हाँ, वेगन तो खा सकते हैं। की प्राइस भी अगर बाहर से करें कंपेयर, हाँ, तो कंपैरेटिवली वो है अच्छा, सस्ता है। हाँ, सस्ता है। अच्छा, क्योंकि मैंने जर्मन रेस्टोरेंट्स में भी देखा है मेन्यू, तो उनके मुताबिक है फ़र्क है। अच्छा,
तो अच्छा, ये मेंजा हो गया, और हाँ। इसके बाद आगे वो बिल्डिंग्स कौन सी हैं? ये सारी बेसिकली लेक्चर्स हॉल हैं, ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस वगैरह हैं, प्रोफेसर्स के वो हैं। और जो यहाँ पे क्योंकि इस तरह से होता है कि जो कोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑफर हो रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, और उस हिसाब से फिर रूम्स और जो लेक्चर हॉल्स हैं वो सबको एलोकेट किए जाते हैं। मेंजा तो उन्होंने बड़े हिसाब से बंद किया हुआ है। हाँ, वो पब्लिक हॉलीडे। भाई कैफेटेरिया हमारा अच्छा खासा बड़ा है, यहाँ से शुरू होता है, ये सारी बिल्डिंग भी उसी में आती है। और ये सामने 2 आउटडोर उन्होंने जगह बनाई हुई हैं, एक ये मेंसा गार्डन है और दूसरा वो पीछे लाइब्रेरी के सामने बैठने के लिए जगह थी। अभी तो सारा क्लोज़ है आज क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है, तो कोई है नहीं, ना कोई स्टूडेंट है ना स्टाफ है। अच्छा आमिर भाई, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बताएं, कौन कौन से कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, और फिर डेडलाइन बता दें कि यूनिवर्सिटी में कब तक अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो मेन कोर्सेज हैं वो इन्फॉर्मेटिक के हैं जो यानी कि कंप्यूटर साइंस के हैं, जो कि यहाँ पे फेमस है सबसे, वो वेब एंड डाटा साइंस है। और उसके अलावा मैथमेटिकल मॉडलिंग है, और तीसरा ई गवर्नमेंट इन्होंने नया ही कोर्स लॉन्च किया है, मतलब कुछ 1-2 सेमेस्टर पहले। तो ये मेन कोर्सेज है यहाँ के, और इवन के नेचुरल साइंसेज में भी ये लोग कोर्स ऑफर करते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे PhD के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर ये केमिस्ट्री वगैरह में आप इंटरेस्टेड हैं तो। जो डेडलाइंस हैं वो 15 जुलाई तक होती हैं कोर्सेज़ की यहाँ पे, लेकिन आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा होगा नोट में कि ये रिकमेंड करते हैं कि आप 15 जून तक अप्लाई करें। उसकी ये वजह है क्योंकि ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोगों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था और फिर वीज़ा प्रोसेसिंग पाकिस्तान में लेट हो गई थी अपॉइंटमेंट्स की वजह से, तो उस वजह से अब ये रिकमेंड करते हैं कि आप 15 जून तक अप्लाई कर दे, ताकि ये डिसीजन आपको जल्दी दे देते हैं, फिर इवन कि डेडलाइन ख़त्म होने से पहले भी आपको एडमिशन ऑफर दे देते हैं। अच्छा, तो बेहतर यही है, आमिर भाई ने बता दिया कि आप 15 जून तक अप्लाई करने। .d पे मैंने भी देखा था तो वहाँ पर 15 जून ही आ रहा था, तो आपने 15 जून से पहले अप्लाई कर देना है इसके किसी भी कोर्स में। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना है ये यूनिसिस्ट के थ्रू करना है या डायरेक्ट इनकी वेबसाइट? नहीं, ये यूनिसिस्ट के थ्रू ही एप्लीकेशंस लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेते। और आमिर भाई ये बताएं कि ये जो डिसीजन है अपना अप्लाई करने के बाद कितनी देर में दे देते हैं? बेसिकली इन्होंने 15 जून मेंशन ही इसीलिए किया है कि ये डिसीजन जल्दी दे देते हैं, लेकिन जल्दी से मुराद दिया है कि ये आपको जुलाई में या अगस्त में ही देंगे, और आपकी ये प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, तो अगर वो आपकी प्रोफाइल सूटेबल होगी तो हो चांसेस है कि आपको काफ़ी जल्दी ये जो एडमिशन दे देंगे। अच्छा। जब वो मैटर करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिसिस्ट का फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। अच्छा, ये लोग जल्दी दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताएं, क्योंकि आपने वेब एंड डेटा साइंस में अप्लाई किया था, तो उसके बारे में बता दें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे वैसे जो वेब एंड डाटा साइंस किया है उसमें जो CGPA है मोस्टली मैं जर्मन 2.5, जो कि यहाँ पे एक जेनेरिक है, और आइल्स आपको 6.5 चाहिए, और दूसरा जो मैथमेटिकल कोर्स है उसमें आपको 5.5 चाहिए, बाकी सारे कोर्सेज में 6.5 आपको आइल्स चाहिए होता है। अच्छा, सही हो गया। मैथमेटिकल वाला ज़रा लेस पॉपुलर कोर्स है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कम है। अच्छा, और एडमिशन के लिए क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं या कोई टेस्ट वगैरह होता है, तो इसमें कोई टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह है? नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ आपने एप्लीकेशन जो है वो अपनी भेजनी होती है। सिर्फ एप्लीकेशन भेजनी है आपने। आसिफ भाई, आप पोस्टर्स ये पूछ रहे थे क्लब्स के लगे हुए यूनिवर्सिटी में, तो इनका क्या काम है यार? बेसिकली असल में जब नया सेमेस्टर शुरू होता है तो यहाँ पे पार्टी होती है, और सिटी व्यू आपको दिखाते हैं, तो आस्था वाले आपको जो सिटी के सारे क्लब्स हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। तो यार इस दफ़ा तो रमज़ान में था, हम तो नहीं गए भाई, आपने भी बिल्कुल नहीं जाना, ये पोस्टर्स आपको राग़िब करेंगे, आपने होना नहीं है। तो वैसे यूनिवर्सिटी में भी कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, पीछे जो हमने फुटबॉल ग्राउंड देखा था उसके साथ भी होते हैं, तो ये समर यूनी करवाते हैं इस तरह के डांस और कॉन्सर्ट्स वगैरह। तो जब आप कोबलंस में आएंगे यूनिवर्सिटी में, तो जो सबसे पहला स्टेप है, आप यूनिवर्सिटी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और बैंक अकाउंट के लिए। बैंक अकाउंट के लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। इनफैक्ट कि यूनिवर्सिटी काफ़ी कोऑपरेटिव है, अगर आपको नहीं मिल रही अकोमोडेशन तो ये आपको लेटर दे देते हैं और आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे ही अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। दूसरा जो सेमेस्टर है टिकट, उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है। तो उसकी जो रेंज है बेसिकली ये कोबलंस जो है वो मिड में है, फ्रैंकफर्ट और बोन के क्लोन के। तो इधर से जो हमारा टिकट है सेमेस्टर टिकट, वो बोन तक आपको ले जाएगा, 1-2 स्टॉप पीछे तक, तकरीबन 2-3 यूरो लगेंगे आपको क्लोन जाने के लिए। और दूसरा फ्रैंकफर्ट तक जो है वो ओबरवेजल तक आप जाएंगे और ओबरवेजल से आगे आपको टिकट लेना पड़ेगा। इसी तरह जो तीसरा मेन सिटी है वो ट्रिगर है, और उससे कुछ स्टॉप पीछे जो है वो आप तक टिकट चलता है। अच्छा, और ये कार्ड घर पे आ जाता है? हाँ, और कार्ड अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि ऑनलाइन ही जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है क्लिप्स, उस पर जाके आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उस पर फिर आपके घर पे ही वो कार्ड जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी आके खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको भेज देते हैं, और अगर आप उनको बताएं कि आपको अर्जेंट चाहिए तो 3 दिन में वो कार्ड आपके घर भेज देते हैं।
तो ये स्पार्का से के ATM जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर ही लगी हुई है। यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स अकाउंट खुलवाते हैं वो इसी में खुलवाते हैं, क्योंकि इनका स्टाफ मोस्टली जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग भी है। तो हम जब आए थे कोरोना की वजह से, तो इवन के विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन भी ये लोग अकाउंट खोल देते हैं। यूनिवर्सिटी अपने एड्रेस पे आपको अकाउंट खुलवा देती है। तो अगर आप कॉमर्स बैंक में खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट है कि वहाँ के अगर आप 850 पर मंथली आपके अकाउंट में आते हैं तो आपके 4 यूरो नहीं कटेंगे, जो कि स्पार्का से की मंथली फ़ीस है वो काटते हैं। अच्छा आमिर भाई, यूनिवर्सिटी का टूर तो हो गया, ठीक है, अब बताएं कि अब आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह यूनिवर्सिटी के सामने ही बस स्टॉप है, तो हम इधर से बस लेंगे और दोबारा जाएंगे सिटी सेंटर। वहाँ पे जाते हैं, कोई तुर्किश अरबिक रेस्टोरेंट देखते हैं, वहाँ पे खाना शाना भी खाते हैं और आपको ज़रा सिटी भी दिखाते हैं, जो कि आज मोस्टली तो बंद ही होगा क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन फिर भी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले होते हैं पब्लिक हाँ। हॉलीडे में, घूमने फिरने की जगह खुली होती हैं, लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं वो बंद। यहाँ पे जर्मनी में वो पब्लिक हॉलीडे पे बंद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जर्मनी में ये चीज़ एक अलग से हमें पता चली थी कि यहाँ पे संडे को सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद होते हैं। इवन के ये जो ग्रॉसरी स्टोर्स भी होते हैं, जैसे रेवे वगैरह हो गया, जहाँ से आप खाने की चीज़ें खरीदते हो, वो भी संडे को बंद होता है। तो आपको जो शॉपिंग वगैरह जो भी करके ग्रॉसरी वगैरह और दूसरी शॉपिंग आपको संडे के अलावा ही करनी पड़ती है। ये कोबलेंस का सिटी सेंटर है। यहाँ पे पीछे हैप्पी डोनर है और काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे अगर आपने फास्ट फूड लेना है या कुछ भी और खाना खाना है, ताज होटल वगैरह सब। तो उस साइड पे चलते हैं आगे, वहाँ पे होटल भी दिखाते हैं आपको। इंडियन रेस्टोरेंट है ताज होटल, जहाँ पे आपको काफ़ी देसी जो खाने हैं वो मिल जाएंगे। वैसे मोस्टली यहाँ पे तुर्किश और अरबिक फूड ही है, देसी जो अपना जो सब कॉन्टिनेंट वाला है वो कम ही है। अच्छा, और हलाल वो चिकन वगैरह और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हलाल चिकन जो है यहाँ पे जो मेन स्टेशन है HBF, वहाँ पे कुछ शॉप्स हैं और कुछ शॉप्स जो हैं वो लुटजल में हैं। और बेसिकली 2 से 3 जगह ही ऐसी है जहाँ पे इकट्ठी हलाल शॉप्स है, तो वहाँ पे ही आपको जो है ना मोस्टली खाने की चीज़ें मिलेंगी। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का बताएंगे, कॉबलेंस के क्या सीन है? पार्ट टाइम जॉब्स का आसानी से मिल जाती हैं या नहीं? जॉब मिल जाती है सबको, ये गारंटी है कि किसी को लेट मिले किसी को जल्दी, और जॉब्स तो आसानी से मिल जाती हैं। वरना अमेज़ॉन यहाँ पे है, तो अमेज़ॉन एक नोएविड में है और एक इधर ही कोबलेंस में गोंडस में है, नोएविड भी साथ ही है। तो उसमें आपको ये होता है कि इन द एंड का अगर कोई जॉब नहीं करता तो वो अमेज़ॉन में एट द एंड जो है ना वो 3-4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसी में वो उनके सारे घंटे जो है ना वो पूरे करवा देते हैं। अच्छा, अगर किसी बंदे को जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती तो उसको भी और जॉब मिल जाएगी कि नहीं हाँ, मिलेगी? मिल जाएगी, और जॉब तो मिल जाएगी। और जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे डिलीवरी की जॉब्स कम होती हैं। तो और जॉब्स अगर आपको जर्मन आती है तो यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, जैसे किसी स्टोर वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे आपने कुछ नहीं बस सॉर्टिंग वगैरह करनी होती है। लेकिन अगर जर्मन नहीं आती है ऑब्वियसली फिर आपको जॉब्स करनी पड़ेगी, वेयर हाउसेस की जॉब्स करनी पड़ेगी, जैसे हर्मस है, अमेज़ॉन है, DHL वगैरह, तो वो थोड़ी कंपेयर टू टफ जॉब्स होती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जैसे बड़े सिटीज़ में स्टोर्स में मैंने देखा है काफ़ी लोग इंग्लिश में कर रहे होते हैं जॉब, तो यहाँ पे ये जर्मन मांगते हैं। अच्छा, स्टोर्स वगैरह में जर्मन मांगते हैं। अच्छा, और अमेज़ॉन वगैरह करने से अपने खर्चे वगैरह निकल आते हैं? अमेज़ॉन में काफ़ी अच्छी वो पे करते हैं आपको, तकरीबन 12.5 यूरो जो है वो अभी तो 13 से भी ऊपर पे कर रहे हैं। तो 13 यूरो पर आवर? हाँ, पर आवर पे करते हैं। अच्छा, तो ठीक है ये। अच्छा, तो मतलब पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी हाँ। और जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। और टेक्निकल जॉब्स का क्या सीन है? टेक्निकल जॉब्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे मोस्टली लोग रिमोट जॉब्स करते हैं, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में जॉब ले लेते हैं या बोन और क्लोन, क्योंकि ये नियर बाई सिटीज़ हैं, तो मोस्टली लोग यहाँ पे जॉब्स ले लेते हैं और फिर वीकेंड्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन वीक में 1-2 दिन वो वहाँ ट्रैवल कर जाते हैं और फिर वो वहाँ पे ही सेट हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको रिमोट लोग करते हैं या हाइब्रिड है, हफ्ते में कुछ दिन जा रहे हैं कुछ दिन नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे की ट्रेन होती है। हाँ, और क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज वालों का फ़ायदा ये है, हमारी जो जॉब्स होती हैं हम रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं। तो लड़के यहाँ पे ऐसा भी कर रहे हैं। तकरीबन मेरे जानने वाले तो 80-90% लोग जो हैं वो टेक्निकल जॉब भी कर रहे हैं रिमोट। तो वो यहाँ से बैठ कर के आप ऑब्वियसली कहीं पे भी रिमोट जॉब तो कर ही सकते हो। और फिर काफ़ी लड़के ऐसे भी करते हैं, जैसे अभी आमिर भाई ने बताया कि करीबी बड़े शहर जो हैं फ्रैंकफर्ट और कोलोन वगैरह, तो वहाँ पर रिमोट जॉब भी कर लेते हैं। हाइब्रिड हो जाता है ना, एक आध दिन वहाँ पे चले भी जाते हैं, बाकी रिमोट जॉब भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह काम चल रहा होता है। और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की,
तो लेकिन ये है कि यहाँ पे कुछ जर्मन मांगते हैं, लेकिन नहीं मांगते, क्योंकि मैं खुद जो जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे जर्मन बिल्कुल नहीं है और मेरी कॉबलेंस में जॉब है। अच्छा, तो कुछ मांगते हैं कुछ नहीं, मतलब हाँ। मिक्स है। लेकिन अगर आपको ऑब्वियसली जर्मन थोड़ी सी आती है तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको जर्मन नहीं आती है कि थोड़ा सा स्ट्रगल है। काफ़ियों को वो भी नहीं करना पड़ता, लेकिन किसी को अगर थोड़ा स्ट्रगल करना भी पड़ता है 2-3-4 महीने, लेकिन जॉब फिर लग जाती है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा आप जानते हैं जिसको 6-7 महीने हुए हैं और उसकी कोई भी जॉब यहाँ पे नहीं लगी? नहीं यार देखो, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उसका वीज़ा शीज़ा एक्सटेंड हो गया, जैसे कराची वालों का होता है, तो जॉब मिल जाती है। अच्छा हाँ, कराची वालों से याद है, कराची वालों को मोस्टली, ठीक है, 90%, क्योंकि अब मैं 90% इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त को ऐसा वीज़ा मिला था जिसको जॉब अलाउ थी, वरना कराची वालों को जो पहला वीज़ा कराची से मिलता है ना, तो उस पर जॉब अलाउ नहीं होती, यहाँ पे वर्क अलाउ नहीं होता। वो यहाँ से आकर जब हम एक्सटेंड करवाते हैं तो हमें वर्क अलाउ होता है, तो उस प्रोसेस में भी 2-3 महीने लग जाते हैं। तो कराची वालों के साथ ये है कि 2-3 महीने आपके वैसे डॉक्यूमेंट पूरे करने में लग जाते हैं, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट आपके पूरे हो जाते हैं तो फिर आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। एक मेरा दोस्त ऐसा भी था जिसको कराची से ही वीज़ा लगा, लेकिन उसको वहीं पे उन्होंने जॉब अलाउ भी कर दी थी, तो वो आते ही उसने पहले महीने से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो ये डिपेंड करता है आपके वीज़ा ऑफिसर पे और कॉन्सुलेट या एम्बेसी पे कि वो किस तरह से आपको वीज़ा देते हैं। अच्छा, अब बताइए, ये हमारे पीछे जो है ये क्या चीज़ है? ये सिटी सेंटर की जो हमारी मेन बिल्डिंग है, फोरम, इसको आप शॉपिंग सेंटर कह सकते हैं। यहाँ का मतलब सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर यही है। एक लोअर सेंटर है और एक ये फोरम है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, H&M's, टॉमी, ज़ारा वगैरह, वो सब यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है इस साइड पे। तो मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, मेन सिटी, जो मेन सिटी सेंटर का हब जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे जिम्स वगैरह, क्लब्स वगैरह भी सारे यहीं पे हैं। अभी बस लेंगे और बस लेके जाएंगे घर वापस। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोबलेंस भी आपने देख लिया होगा, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। पीएस से कोबलेंस जो है वो आपकी हेल्प करेगी ज़रूर। हाँ, और आपने ज्वाइन करना है और यहाँ पे एक्टिव रहना है, ठीक है, पीएसए में, क्योंकि पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन वगैरह जो है ये आपको हेल्प भी करती है और आपने भी दूसरों की हेल्प करनी है। तो अल्लाह हाफिज़। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, और अप्लाई करते रहें। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर रिजेक्शंस वगैरह आ रही हैं तो कोई मसला नहीं है, रिजेक्शन वगैरह आती रहती हैं। 10 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ जाएगी, एक तो एक्सेप्टेंस आएगी ना, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करते रहना है। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक।